मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 21 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, नवीन प्रश्न और बेहतर अपडेटेड जानकारी और रिकॉर्डों से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ज्ञान भारत मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटलीकरण के पहल शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को दर्जा मिला था राज्य का 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100। दोस्तों, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पुष्प है फ्लास, राजकीय वृक्ष है अशोक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत 75 वर्ष से अधिक पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के संरक्षण व डिजिटलीकरण के लिए एक जिला स्तरीय पहल शुरू की है। दोस्तों, डिजिटाइज होने के बाद ये पांडुलिपियां ज्ञान भारतम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। उद्देश्य है भारत की प्राचीन परंपरा को सुरक्षित करना। ज्ञान भारत मिशन दोस्तों, यह नोडल मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ज्ञान भारत मिशन के बारे में जानकारी, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। उद्देश्य है भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 पेश किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। शशि गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला, अलख पांडे, डॉक्टर हरिओम पावर, रश्मि आर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आधारित आर्थिटेकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया। पहला पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। तो दोस्तों, ये रहे उत्तर प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पेनपा तेशरिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए के चुनाव आयोग ने नतीजों की घोषणा की। वर्तमान सिक्योंग प्रधानमंत्री पेनपा तेशरिंग ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दुनिया के कुल 51,140 तिब्बती मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तिब्बती चुनाव भारत में इसलिए होते हैं क्योंकि तिब्बती नेतृत्व 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। कोसावा के नए प्रधानमंत्री बने अल्बिन कुर्ती। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी साने ताकाइची। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने आंद्रे बाबिश। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। गुआना के राष्ट्रपति बने इरफान अली। बोल्विया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज परेरा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी अनुतुन
चार विराकुल अनुतीन, चार विराकुल नाम है। लुथानिया की नई प्रधानमंत्री बनी इंगा रुगिनियन। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने जोनास गहन स्टोर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन ले कार्नो। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हरिद्वार इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुरु रघुनाथ एमुल गुरु जी ने हरिद्वार में 5210 किलोग्राम के पारे के शिवलिंग की स्थापना की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसे भारत और एशिया विश्व रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के तट पर भारी तबाही मचाई। किस तट पर तबाही मचाई? क्वेश्चन में होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेडागास्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के तट पर भारी तबाही मचाई है। इस शक्तिशाली तूफान का पूर्वी बंदरगाह शहर टोमासिना के तट से टकराने से कई इमारतें ढह गई और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस देश में इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्वाटामाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों मध्य अमेरिका देश है ग्वाटेमाला ने 30 दिन पहले देश में लगे इमरजेंसी खत्म कर दी है। राष्ट्रपति बर्नार्डो लियोन ने 10 पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद 18 जनवरी 2026 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के दौरान कुछ संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट अपराधियों को गिरफ्तार की अनुमति मिली थी। ग्वाटेमाला के बारे में जानकारी, राजधानी ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला सिटी। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। राष्ट्रपति हैं बर्नार्डो अरेवालो। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल सॉकर है। पड़ोसी देशों हैं इसके ग्वाटेमाला के सटे हुए हैं मैक्सिको, बेलीज, होंडुरास और एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल सरकार ने किस प्रकार की प्राकृतिक घटना को पहली बार राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्वारी बाढ़ ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों में बार बार आने वाले ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। भारत में पहली बार हुआ जब किसी राज्य ने इसे औपचारिक आपदा माना है। इस निर्णय से प्रभावित तटीय समुदायों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। ज्वारी बाढ़, जिसे सनी डे फ्लडिंग भी कहते हैं, बिना बारिश के भी पूर्णिमा अमावस्या के दौरान हाई टेड यानी उच्च ज्वार के कारण आती है। केरल के बारे में जानकारी, केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट है 140, राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा की सीट है 20। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान अनामुडी 16 नेशनल पार्क है। एराविकुलम नेशनल पार्क है। साइलेंट नेशनल पार्क है। लोक नृत्य हैं केरल के कथकली, मोहिनीअट्टम, तय्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस स्थान पर 81,000 करोड़ के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलेथिया बे में प्रस्तावित 81,000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को मंजूरी दी। यह परियोजना 166 वर्ग किलोमीटर से अधिक में
फैली है। इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीपी विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए युवराज समरा, जो कि कनाडा के हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कनाडा के 19 वर्षीय खिलाड़ी युवराज समरा ने टी20 और वनडे दोनों प्रारूपों में विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए युवराज समरा ने 19 साल और 141 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया। टी20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत और श्रीलंका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंगेर में अंतिम हार्डकोर सशस्त्र माओवादी कमांडर सुरेश कोड़ा की आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से 2012 में 23 जिलों तक सक्रिय नक्सली नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, बिहार के बारे में जानकारी, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई थी। राजधानी बिहार की पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि जनता पार्टी जेडीयू से हैं और वे 10वें बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने किस जल मर्द दोस्तों इसे फिर से सुने, ईरान ने किस जल डमरू मध्य को अस्थायी रूप से बंद किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होमरुज जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान ने होर्मुज जल मरु मध्य दोस्तों ईरान ने हार्मुज जल डमरू मध्य को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना की है। कारण है अमेरिका के साथ चल रही न्यूक्लियर वार्ता के बीच बढ़ता तनाव। दोस्तों, हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह जल डमरू मध्य पर्शियन गल्फ को गल्फ ओमान और फिर अरब सागर से जोड़ता है। किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक तेल कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ता है। ईरान के बारे में जानकारी, ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसे 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी तेहरान है। सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला अली खोमेनी। वर्तमान राष्ट्रपति हैं ईरान के मसूद पेजेस्कियन। मुद्रा है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि खबरों में चर्चित है। एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026 के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से बाहर निकाल दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गलोटिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है गलोटिया यूनिवर्सिटी। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इवेंट से निकाल दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में समिट के दौरान अपने स्टॉल पर रोबोटिक डॉग और ओरायन प्रदर्शित किया था। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने चीन में बने रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताकर समिट में दिखाया, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। यूनिवर्सिटी ने चीन यूनाइटेड GO2 रोबोट को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 के बारे में जानकारी। आयोजन तिथि 16 से 20 फरवरी 2026। स्थान था भारत मंडपम, नई दिल्ली। आयोजनकर्ता भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। थीम था पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। मुख्य फोकस था जिम्मेदार एआई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में एआई का उपयोग।
दुनिया भर से 40 से ज़्यादा टेक कंपनियों के सीईओ जैसे सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेंसन हुआंग और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती नव वर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गंगटोक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में नव वर्ष लोसार महोत्सव मनाया गया। दोस्तों, लोसार महोत्सव बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण नव वर्ष उत्सव है जो मुख्य रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 15 दिनों तक चलने वाले त्योहारों में पारंपरिक नृत्य जैसे मैम्बा जनजाति द्वारा किया जाता है, संगीत और भव्य दावतों का आयोजन होता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत और अच्छी फसल का प्रतीक है। दोस्तों, प्रमुख महोत्सव 2025-26 हेरात महोत्सव का आयोजन अभी कश्मीरी पंडितों द्वारा किया गया। कश्मीर में सरथल विंटर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ। रोलाने महोत्सव हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। हार्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड में आयोजित हुआ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। वाटर सेट महोत्सव 2025 नागालैंड में आयोजित हुआ। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 गोवा में आयोजित हुआ। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कोलंबो विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। उन्मेषा महोत्सव 2025 पटना बिहार में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख महोत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पेरू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पेरू की संसद ने 17 फरवरी को अंतरिम राष्ट्रपति जोस जेरी को पद से हटाने के लिए मतदान किया। जोस जेरी को पद संभालने के 4 महीने बाद से ही पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलचर सेरांग यात्री ट्रेन सेवा किस तारीख से शुरू होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 20 फरवरी 2026 को दोस्तों ये चालू हो गई है। ऑप्शन 20 इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम के सिलचर और मिजोरम के सेरांग के बीच यात्री ट्रेन सेवा 20 फरवरी 2026 से शुरू हो गई। यह ट्रेन सेवा मिजोरम के लिए लाइफलाइन है। यह नई ट्रेन सेवा पिछले साल चालू हुए सेरांग रेल लिंक का हिस्सा है। मिजोरम की पहली बैरागी सेरांग रेलवे लाइन है। ट्रेन संख्या 55,669 और 55,670 असम के सिलचर से मिजोरम की राजधानी आइजोल के निकट सेरांग तक संचालित होगी। रेल से संबंधित करंट अफेयर, सिलचर सेरांग यात्री ट्रेन सेवा 20 फरवरी 2026 को शुरू हुई। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर के साथ नेटवर्क सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी के बीच शुरू हुई। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया। चीन ने पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी रुद्रस्थ का ट्रायल रन किया। तो दोस्तों, ये रहे रेलवे से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी संघ AU 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एथियोपिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, यह सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में आयोजित किया गया। अध्यक्षता इस सम्मेलन के दौरान बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट निदिशिमेने को वर्ष 2026 के लिए अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। थीम है सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। दोस्तों, प्रमुख सम्मेलन 2025-26
बायो एशिया 2026 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में हुआ। ब्रिक्स शेरपा की बैठक नई दिल्ली 4 फरवरी 2026 को हुई। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई यूएई में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर किया गया। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में हुआ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व मानव विज्ञान दिवस फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसे इस वर्ष 19 फरवरी को मनाया गया। यह दिवस मानव विज्ञान के अनछुए क्षेत्रों को सम्मानित करने और आम जनता को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित है। 2026 की थीम है सेलिब्रेटेड, एंगेज, इंस्पायर। दोस्तों, फरवरी माह की महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को मानव आत्मा दिवस के साथ वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग को लेकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया AI मिशन के AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने शपथ ली। इसके साथ ही भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली। इस उपलब्धि की घोषणा भारत में हो रहे दुनिया के सबसे बड़े इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास ब्रजघात का आयोजित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जैसलमेर पोखरण ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास ब्रजघात अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में K9 ब्रज सेल्फ आर्टिलरी गन सिस्टम की रेगिस्तानी युद्ध परिस्थितियों में संचालन तत्परता और युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास का नेतृत्व किया व्हाइट टाइगर डिवीजन ने। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।